जब संसार में अंधकार बढ़ा है, जब जब धर्म डगमगाया है, जब जब मनुष्य अपने ही प्रश्नों में उलझ गया है, तब तब एक दिव्य वाणी इस धरती पर प्रकट हुई है, जिसे संसार जानता है। श्रीमद् भागवत महापुराण। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह ईश्वर की सांसों से निकली अमर कथा है। यह वह ज्ञान है जिसने राजाओं को वैराग्य, पापियों को मुक्ति और मृत्यु के द्वार पर खड़े राजा परीक्षित को अमृता का अनुभव करा दिया। सोचिए, सिर्फ 7 दिन, और उन 7 दिनों में मृत्यु का भय समाप्त, जीवन का परम सत्य प्रकट। यह दिव्य कथा तब आरंभ हुई जब गंगा के पावन तट पर एक राजा मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, और उसके सामने विराजमान थे देवर्षि नारद के पुत्र महाज्ञानी श्री शुकदेव जी। यह वही भागवत है जिसे सुनकर कलयुग का विष भी अमृत बन जाता है, जिसका एक एक श्लोक हृदय को पवित्र और आत्मा को जागृत कर देता है। यह केवल श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा नहीं, यह कथा आप और मेरे जीवन की सच्चाई है। यदि आप जीवन के प्रश्नों से जूझ रहे हैं, दुखों से थक चुके हैं, या फिर ईश्वर को जानने की आकांक्षा रखते हैं, तो सावधान, क्योंकि एक बार भागवत सुन ली तो जीवन पहले जैसा नहीं रहता। तो आइए, आंखें नहीं, हृदय खोलिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है श्रीमद् भागवत महापुराण, मोक्ष की ओर ले जाने वाली अमर कथा। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रथम स्कंध, प्रथम अध्याय। कथा रूप में बहुत प्राचीन काल की बात है। धरती पर कलयुग का आगमन हो चुका था। धर्म के चरण डगमगाने लगे थे। मनुष्य की आयु घट रही थी और लोगों के मन में अशांति बढ़ती जा रही थी। इसी समय भारतवर्ष के एक अत्यंत पवित्र स्थान नैमिषारण्य में असंख्य महर्षि एकत्र हुए। ये साधारण ऋषि नहीं थे, ये थे शौनक ऋषि के नेतृत्व में 88,000 तपस्वी, जो लोक कल्याण के लिए एक दीर्घ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, वेद मंत्र गूंज रहे थे, पर ऋषियों के हृदय में एक गहरी चिंता थी। उन्होंने आपस में कहा, कलयुग में जीव अत्यंत दुर्बल होगा, न लंबा तप कर सकेगा, न कठिन व्रत। फिर ऐसे समय में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? तभी वहां पहुंचे एक महान कथावाचक सूत जी। उग्र श्रवा, उनके मुख पर दिव्य तेज था, वाणी में अमृत और नेत्रों में करुणा। ऋषियों का प्रश्न। सभी ऋषियों ने आदरपूर्वक सूत जी को आसन दिया और विनम्रता से पूछा, हे सूत जी, आपने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है, आपने बड़े बड़े महात्माओं से ज्ञान प्राप्त किया है। बताइए, इस कलयुग में जब मनुष्य अल्पायु और अशक्त है, तो वह ऐसा कौन सा मार्ग अपनाए जिससे उसका आत्मिक कल्याण हो? सूत जी का मधुर उत्तर। सूत जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे महर्षियों, आपका प्रश्न केवल आपके लिए नहीं, यह समस्त मानवता के लिए है। यही प्रश्न कभी देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास से भी किया था। उसी दिव्य संवाद से इस संसार का सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट हुआ। और फिर सूत जी ने कथा का सूत्र खोला। व्यास जी की उदासी। सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम में बैठे थे महर्षि वेदव्यास। वेदों का विभाजन, महाभारत की रचना, पुराणों का विस्तार, सब कुछ कर चुकने के बाद भी उनका हृदय शांत नहीं था। उनके मन में एक अजीब सी रिक्तता थी। व्यास जी सोचते, मैंने धर्म, कर्म, ज्ञान सब कुछ लिखा, फिर भी मेरा मन क्यों व्याकुल है? देवर्षि नारद का आगमन। उसी समय आकाश मार्ग से वीणा धारण किए देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। व्यास जी ने उठकर उनका स्वागत किया। नारद जी ने उनके मुख की उदासी भांप ली। नारद बोले, हे व्यासदेव, आप तो वेदों के झाता हैं, फिर आपके मुख पर शांति क्यों नहीं? व्यास जी का हृदय वेदन। व्यास जी ने नम्रता से कहा, हे नारद, मैंने शास्त्रों में सब कुछ कहा, पर मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मुझे लगता
ऐसा कुछ नहीं कहा जो सीधे भगवान को प्रसन्न कर दे। नारद जी का अमृत उपदेश। नारद जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे व्यास, जब तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, उनकी निर्मल भक्ति और उनके प्रेममय स्वरूप का पूर्ण वर्णन नहीं होता, तब तक किसी भी शास्त्र से हृदय तृप्त नहीं हो सकता। कलयुग में न योग कठिन है, न तप संभव है, केवल हरि कथा ही जीव का उद्धार करेगी। यह सुनते ही व्यास जी के हृदय में प्रकाश फैल गया। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया, मैं ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जो केवल भगवान की भक्ति सिखाए। और उसी संकल्प से श्रीमद् भागवत महापुराण का जन्म हुआ। कथा का संदेश। इस प्रथम अध्याय की कथा हमें सिखाती है, ज्ञान तभी सार्थक है जब उसमें भक्ति हो। भगवान की कथा ही कलयुग का अमृत है, हृदय की शांति का मार्ग। श्री कृष्ण भक्ति। यह था प्रथम स्कंध। प्रथम अध्याय कथा रूप में